हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरीके अमेज़ॉन के ऊपर वर्क मेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वर्क मेल बेसिकली हम जब ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जिस डोमेन नेम से ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, यूज़र्स हैं, वो भी उसी डोमेन को यूज़ करते हुए फर्स्ट अपना नेम एंड देन कंपनी की डोमेन की ईमेल्स क्रिएट करें। ये एक किस्म के एक्सचेंज सर्वर्स होते हैं, तो जिसके थ्रू हम यानी एक दूसरे से ईमेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स। जिसके बाद यानी हम डोमेन जो होगी वो कंपनी का नेम होगी, और उससे पहले हम जो भी यूज़र होगा, एम्प्लॉय होगा, उसका नेम होगा। तो सबसे पहले अमेज़ॉन वर्क मेल में जाते हैं। यहाँ जाके हमें क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो एग्जिस्टिंग डोमेन है आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी राउट 53 पर बनी हुई है या एक्सटर्नल कोई डोमेन है, तो मेरे पास फ़िलहाल कोई डोमेन नहीं है, तो मैं फ्री टेस्ट डोमेन पे क्लिक करूँगा। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि अपने डोमेन जो है वो शहजाद मैं नेम मेंशन कर देता हूँ। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। तो मेन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेम है या आपके पास डोमेन है, जैसे मेरे पास एक मिसाल पे अगर है abc.com, तो मैं वहाँ abc मेंशन कर दूँगा। और जो मेरा यूज़र बनेगा वो यूज़र नेम @abc.com होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरी एक्टिव हो गई है। इसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो आया है वो shehzad.aws.apps.com आया है। तो ये देख लें, इसका डिफ़ॉल्ट डोमेन जो है मुझे असाइन हो चुकी है। लेकिन आपके केस में जो आपकी डोमेन होगी वही आपको असाइन होगी। अब यहाँ हम यूज़र्स पे क्रिएट करेंगे। यूज़र पे क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र पे क्लिक करिए, और यहाँ हम अपना यूज़र का नेम मेंशन कर देंगे। तो मैं अपने केस में शहजाद 123 दे देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या ऑप्शनल है। और आप चाहते हैं कि आपका यूज़र का नेम जो डिस्प्ले हो वो डिस्प्ले नेम आप यहाँ लिख देंगे। तो मैं नेम दे देता हूँ शहजाद हसन। अब नीचे देखें कि यहाँ आपको शहजाद 123 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो आपने जो यूज़र क्रिएट किया है उसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको ये देखें, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्प्ले हो गई है। यानी आपकी जो डोमेन नेम है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी जो कंपनी की है, और कंपनी की डोमेन से पहले आपका यूज़र का नेम आ जाएगा। तो मैं इसको शहजाद दे देता हूँ। यहाँ आप अपने यूज़र का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए मेरा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। जो उसको ईमेल असाइन हुई है वो shehzad@shehzad.aws.apps.com। तो यूज़र पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। एक मिनट। और ये देखें, ये लास्ट में यूज़र लॉगिन, ये यूज़र लॉगिन का जो वेब पेज है वो मुझे असाइन हो जाएगा। कहाँ से हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकता है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ये बेसिकली वेब एप्लीकेशन बन चुकी है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वेब डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये देखें, अमेज़ॉन वर्क मेल का आपको डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ आप अपने यूज़र का नेम मेंशन कर दें और उसका पासवर्ड मेंशन कर दें। एक मिनट जी, मैंने बेसिकली यूज़र जो था वो यूज़र 123 बनाया था। तो हम ये देखें, अमेज़ॉन वर्क मेल में हम आ चुके हैं।
ये एक तरह के जिस तरीके हमारे मेल एक्सचेंज सर्वर्स होते हैं, जीमेल, याहू, तो ये सेम एज़ इट इज़ वैसे वर्क करती है। अगर हमें कंपनी में एक्सचेंज सर्वर बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें यानी हार्डवेयर रिक्वायर होगा और बाकी सब कुछ रिक्वायर होगा, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ अमेज़ॉन पे बना लेते हैं। तो यहाँ न्यू आइटम्स पे क्लिक करके आप ईमेल कंपोज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ न्यू ईमेल पे क्लिक करूँगा, जिसको आपने ईमेल सेंड करनी हो मैं यहाँ उसका एड्रेस मेंशन कर दूँगा। तो मैं अपने केस में अपनी दूसरी ईमेल जो जीमेल पे बनी हुई है वो का मेंशन कर देता हूँ। यहाँ आप सब्जेक्ट में कुछ लिख सकते हैं एंड नीचे जो आपने ईमेल लिखनी हो वो आप टाइप कर सकते हैं। तो जब आप ये सेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जीमेल पे अकाउंट है वहाँ आपको ईमेल रिसीव हो चुकी है, और अगर वहाँ से आप वापस रिप्लाई उनको करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए जो कॉस्ट होती है वो फ्री टायर में तो ऑलमोस्ट 30 डेज़ फ्री होता है और 25 यूज़र्स फ्री हैं। अदरवाइज़ इसका यूज़र की जो कॉस्ट है वो $4 50 GB स्टोरेज के लिए होती है। तो ये फिर भी बहुत यानी उस अमाउंट से लेस है जो हमें एक पूरा मेल सर्वर कंपनी के लिए यानी करना पड़ता है। हार्डवेयर रिक्वायर, उसके अलावा एम्प्लॉय और उसको कॉन्फ़िगर करना, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चार्जेस को मिला के एटलीस्ट इससे ज़्यादा कॉस्ट हमें पड़ जाती है। तो ये मैं बेसिकली मैसेज सेंड कर रहा हूँ, हेलो फ्रेंड्स, आई हैव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इफ़ एनीवन नीडेड। तो सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो गई है। अब हम अपनी जीमेल पे जाते हैं और वहाँ जाके कंफर्म करते हैं कि हमें ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। तो ये देखें, ये जो हमने डिस्प्ले नेम था वो हमने दिया था शहज़ाद हसन। तो ये शहज़ाद हसन के नाम से हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है। अगर आप इसका रिप्लाई उसको देना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको देखें चेक करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ एंड देन आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो मुझे मेरे अमेज़ॉन वर्क मेल पे जवाब रिसीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, ओके प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्लाउड टेक विद शहजाद। और यहाँ से मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। चेक करते हैं, मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगेन इसको रिफ़्रेश करके मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए हमें रिस्पॉन्स मिल गया है, ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है। तो ये देखें हमारा जो मैसेज था, ओके प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्लाउड टेक विद शहजाद। तो ये बेसिकली है वर्क मेल अमेज़ॉन का। तो अब मैं अपनी लैब मैंने परफॉर्म कर रही है, अब मैं रिसोर्सेज जो मैंने क्रिएट किए हैं उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। इंटर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करेंगे जो मेरे केस में शहजाद है, और डिलीट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। इन डिलीटिंग आ रहा है एंड स्टेटस देखें चेंज हो गया, डिलीटेड। तो इस तरह हम यानी एक्सचेंज सर्वर क्लाउड पे AWS पे बना सकते हैं अपना। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। थैंक यू सो मच।